मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 3 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी है। मेरा हमेशा प्रयास रहा है बेहतर से बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से अपडेटेड किया जाए और नवीन प्रश्न सबसे पहले चैनल पर आपको देखने को मिले। दोस्तों, भारतीयों के लिए एक और खुशी का क्षण आ गया जब नासा ने अनिल मेनन को अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है। दोस्तों, यह भारत के 142 करोड़ लोगों को गौरवान्वित करने वाली बात है और आने वाले समय में हम भारतीय हर जगह हर देश में कामयाब होंगे। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण वीडियो में महत्वपूर्ण 22 क्वेश्चन हैं। आप इस प्रश्नों को देखें और देखने के पश्चात आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक में कंजूसी न करें। दोस्तों, आज का मैं वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, निपाह वायरस को त्वरित पता लगाने के लिए पोर्टेबल किट किस संस्था ने विकसित की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी NIV पुणे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, ICMR के तहत पुणे स्थित NIV ने निपाह वायरस की त्वरित पहचान के लिए पोर्टेबल टेस्ट किट विकसित की, जो LAMP तकनीक पर आधारित है। यह तकनीक तेज, सरल और प्रयोगशाला रहित है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी उपयोग संभव है। दोस्तों, किट जेनोटेबल बी निपाह वायरस की पहचान में सक्षम है, जो भारत और बांग्लादेश में आए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, निपाह एक जूनोटिक वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नया हथियार हब बनने की दिशा में कौन सा राज्य ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर स्थापित कर रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों, बिहार अब रक्षा उत्पादन में अग्रणी बनने की दिशा में अग्रसर है और राज्य सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर स्थापित करने की योजना बनाई है। यह कॉरिडोर हथियार, राइफल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्च और बाय मॉड्यूल चार्ज सिस्टम BMC जैव से उपकरण के निर्माण व परीक्षण का केंद्र बनेगा। दोस्तों, BMCS का भारत में उत्पादन फिलहाल केवल नालंदा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा हाल में तेलंगाना में हुए दवा फैक्ट्री विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों को कितना मुआवजा देने की घोषणा की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 2 लाख रुपए। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में 30 जून को एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ। रिएक्टर विस्फोट में 35 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है और साथ ही तेलंगाना केमिकल फैक्ट्री विस्फोट में मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मुआवजा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI अपनी सौर ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक 4 मिलियन घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 2027। इस प्रश्न का सही उत्तर है SBI का सौर मिशन 2026-27 तक 40 लाख यानी 4 मिलियन घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ेगा। उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और नेट जीरो 2070 लक्ष्य में योगदान करना। यह योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अलग है। दोस्तों, आपको बता दूं, SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी।
मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। अध्यक्ष हैं CS शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने साल के निलंबन के बाद लिपू लेक दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 5 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर है। 5 साल के निलंबन के बाद लिपू लेक दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। और दोस्तों, ये यात्रा 30 जून 2025 से प्रारंभ हो चुकी है। 2020 में कोविड-19 और बाद में भारत चीन सीमा तनाव के कारण यात्रा रोक दी गई थी। इस साल भारत ने 15 अलग अलग समूहों में 750 नागरिकों की तीर्थ यात्रा में शामिल होने की अनुमति दी। सैकड़ों भक्त मानसरोवर झील के पास 18,000 फुट ऊंचे कैलाश पर्वत की कठिन यात्रा करेंगे। यह तीर्थ यात्रा कई धर्मों में पूजनीय कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा के लिए की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें, 36 तीर्थयात्रियों का पहला समूह सिक्किम मार्ग से पवित्र स्थल पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रग्बी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहां किया गया, जिसका खिताब चेन्नई बुल्स ने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चेन्नई बुल्स ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए GMRAB प्रीमियर लीग का पहला खिताब अपने नाम कर लिया। चेन्नई बुल्स ने मुंबई में खेले गए फाइनल में दिल्ली रेड्स को 41-0 से बड़े अंतरों से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन की दुनिया का पहला कंप्यूटर किस देश में विकसित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक नया कंप्यूटर विकसित किया है जो सिलिकॉन के बिना काम करता है। यह कंप्यूटर पूरी तरह से 2D मटेरियल से बना है और इसकी क्षमता कम बिजली की खपत करने वाली भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने ELI योजना को मंजूरी दी। इसके तहत 2 सालों में कितनी नौकरियां उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 3.5 करोड़। दोस्तों, 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने ELI योजना को मंजूरी दी। ELI योजना दोस्तों का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। 2 साल में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। इस योजना के तहत सभी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने का उद्देश्य है। वहीं पहली बार काम करने वालों पर सरकार 2 किस्तों में 1 महीने के वेतन के बराबर सब्सिडी 15,000 रुपये देगी। वहीं पार्ट बी के तहत एम्प्लॉयर को प्रत्येक नए एम्प्लॉय को हायर करने पर सरकार 2 वर्ष तक 3,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। और दोस्तों, इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बजट बनाया है 99,446 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन के जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी धर्मशाला इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कितने पार्टियों, दोस्तों पार्टी कर लें, कितनी पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 345 इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने 345 पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
दोस्तों, इन दलों ने 2019 के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा। पंजीकृत पर कोई कार्यालय मौजूद नहीं है। इन दलों पर टैक्स छूट और चुनावी सुविधाओं का दुरुपयोग होने की आशंका है। और दोस्तों, राष्ट्रीय चुनाव आयोग के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 326 से 329 दोस्तों भाग 14 में है, भाग 15 में है। और प्रकार है स्वायत्त संवैधानिक निकाय। मुख्यालय है नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। कार्य है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और उनके स्थापना वर्ष मैं बता रहा हूं, आप नोट डाउन करें। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना 1885 में हुई। बहुजन समाज पार्टी BSP की स्थापना 1984 में हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में हुआ। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुआ। नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना 2013 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, समुद्री पर्यवेक्षक मिशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, क्वाड ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहली बार समुद्री पर्यवेक्षक मिशन शुरू किया। पहली बार क्वाड देशों के तटरक्षक बलों की संयुक्त समुद्री तैनाती होगी। मिशन का नाम है क्वाड AI सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। मिशन में शामिल देश हैं भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा और निगरानी को बढ़ावा देना। आयोजन स्थल है गुआम, अमेरिका का रणनीतिक नौसैनिक अड्डा। दोस्तों, क्वाड के बारे में जानकारी, स्थापना 2007 में हुआ और सक्रिय हुआ 2017। प्रकृति है अनौपचारिक रणनीति मंच। सदस्य देश हैं भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुला, समावेशी और नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देना। दोस्तों, नोट डाउन करें। क्वाड सम्मेलन 2025 भारत में होगा, 2024 में अमेरिका में हुआ, 2023 में जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहां किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, चेन्नई। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पहला आसियान भारत क्रूज वार्ता चेन्नई में हुआ। उद्घाटनकर्ता थे केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल। स्थान है चेन्नई, तमिलनाडु। उद्देश्य है भारत और आसियान देशों के बीच क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में क्रूज पर्यटन को विकास देना है। दोस्तों, इसमें 10 आसियान और तिमोर लेस्टे ने भाग लिया। आसियान के बारे में जानकारी, आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। स्थापना आसियान का हुआ था 8 अगस्त 1967 में। मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया। आदर्श वाक है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। सदस्य देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना। भारत 1992 से आसियान का संवाद साझेदार है। दोस्तों, हर साल आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित होता है।
21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 वियतनाम लाओस में हुआ था। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी एस शिव कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है एयर मार्शल एस शिव कुमार VSM ने एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन का पदभार ग्रहण किया। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है। आदर्श वाक्य है नमः स्पृशम दीप्तम। वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। वायुसेना उप प्रमुख हैं नर्मदेश्वर तिवारी। महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी, अध्यक्ष MCO रेलवे बोर्ड सतीश कुमार। अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी तुहिनकांत पांडे। CEO केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड रविंद्र भाकर। अध्यक्ष नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जुल्फिकार हसन। चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मिनेश शाह। अध्यक्ष पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अनिल कुमार जैन। CEO भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI भुवनेश कुमार। भारत का महापंजीक एवं जनगणना आयुक्त वर्तमान में है मृत्युंजय कुमार नारायण। अध्यक्ष लोक लेखा समिति KC वेणुगोपाल। और दोस्तों पराग जैन राग के प्रमुख बने। भूपेंद्र यादव इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस IBC के अध्यक्ष बने। कैटरीना कैफ मालदीव टूरिज्म की ग्लोबल एम्बेसडर बनी। ANS संजय गोड़ा गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने। शैलेश सिंह मेहता भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष बने। T रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य बने। यस महेंद्र देव PM के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने। अश्वनी लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक बने। यस पद्मनाभन टाटा केमिकल के अध्यक्ष बने। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रेल वन ऐप किसने लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अश्वनी वैष्णव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र CRIS के 40वें स्थापना दिवस पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव LN1 ऐप लॉन्च किया। रेल वन के साथ यात्रियों के संपर्क को बेहतर बनाना। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया का है। संज्ञान ऐप रेल सुरक्षा बल का है। राष्ट्रपति पर्व मोबाइल ऐप रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। राइज ऐप उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया। स्वरेल भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया। RBI डाटा पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। मित्र पोर्टल सेबी द्वारा लॉन्च किया गया। सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। भारत लोक पोर्टल गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया। स्कैन पोर्टल उपभोक्ता मामले खाद्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। एकलव्य पोर्टल भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया। अन्न दर्पण पोर्टल भारतीय खाद्य निगम द्वारा लॉन्च किया गया। जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। सक्षम में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। आधार सुशासन पोर्टल मीटी द्वारा लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश ने मन मित्र नामक एक चैटबॉट सुविधा शुरू की। बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल सेबी द्वारा लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए जूविन पोर्टल लॉन्च किया। जल संरक्षण के लिए भागीरथ ऐप उत्तराखंड द्वारा लॉन्च किया गया। भू भारती पोर्टल तेलंगाना द्वारा भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया। ई सेहत ऐप स्वास्थ्य सेवा के लिए जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया। सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया। प्रवाह पोर्टल सारथी पोर्टल RBI द्वारा लॉन्च किया गया। प्रवाह सॉफ्टवेयर इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। डिपो दर्पण पोर्टल उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय प्रहलाद जोशी द्वारा लॉन्च किया गया। उम्मीद पोर्टल केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय वक्फ संपत्तियों के
पंजीकरण के लिए लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कितने वर्ष पूरे हो गए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 10 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ। उद्देश्य है भारत को डिजिटल ऐप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं में बदलना। प्रमुख नारा है पावर टू एम्पावर। मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अनिल मेनन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नासा ने अनिल मेनन को अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा। अनिल मेनन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने मिशन पर रवाना होंगे, जिसमें वे फ्लाइट इंजीनियरिंग और अभियान 75 के चालक दल के संरक्षण के रूप में काम करेंगे। दोस्तों इस महत्वपूर्ण मिशन पर दोस्तों अनिल मेनन रास्कोमोसा सोयूज M29 स्पेस क्राफ्ट से उड़ान भरेंगे। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुआ। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। प्रशासक हैं जेनेट पेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जुआंग को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए थाईलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों थाईलैंड को सियाम के नाम से जाना जाता था। राजधानी है थाईलैंड का बैंकॉक। थाईलैंड की मुद्रा है बाहत। और दोस्तों कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं जुआंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में RBI के कार्यकारी निदेशक कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केशव रामचंद्रन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों RBI के बारे में जानकारी, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। हेडक्वार्टर मुंबई है और वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। और दोस्तों आपको बता दें डिप्टी गवर्नर हैं 4 होते हैं, उनके नाम नोट कर लें। डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, T रविशंकर, एस राजेश्वर राव। दोस्तों RBI की स्थापना हिल्टन आयोग के सिफारिश पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सावित्रीबाई फूले इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों पिछले 2 दशक की नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS रिपोर्ट से पता चलता है कि जन्म पंजीकरण में बिहार देश के बाकी हिस्सों से बहुत पीछे है। दोस्तों 2022 में 2,54,39,164 जन्म पंजीकृत किए गए थे बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रोजेक्ट 17 स्टील फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 जहाज बनाए गए हैं। और दोस्तों ये जहाज हैं INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS तारागिरी, INS उदयगिरी, INS दूनागिरी, INS विद्यागिरी, INS महेंद्रगिरी। दोस्तों 4 जहाज मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा बनाए जाने हैं और 3 गार्डन रिच शिप बिल्डर
एंड इंजीनियरिंग कोलकाता द्वारा बनाए गए हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट 71 के पहले जहाज को INS नीलगिरी नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी घाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाना यात्रा 3 दशकों में पहली किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह ऐतिहासिक यात्रा है। इस दौरान वे राष्ट्रपति नाना अखुफो-एडो से द्विपक्षीय बैठक कर व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे। यह दौरा भारत अफ्रीकी संबंधों को एक नई मजबूती देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 2 जुलाई इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह दुनिया भर के खेल पत्रकारों द्वारा किए गए काम को मान्यता देना और उन्हें अधिक कुशलता से पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, 1924 को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ AIPS की स्थापना फ्रांस पेरिस में हुई थी। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और PC सर की महत्वपूर्ण जानकारी अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।